Here is the another question of ratio analysis, November 2016, paper 21, question number 4. NG provided the following information. Cost of sales दिया हुआ है 2,40,000. Trade payables दिए हुए 180,000. Trade receivables 120,000. Bank loan 30,000. Bank 20,000 credit, which means overdraft है. Closing inventory 130,000. Gross profit margin 25%. क्या दिया हुआ है? Gross profit margin. इसका दूसरा नाम क्या होता है? Gross profit to sales percentage भी बोलते हैं. Done. पहले पार्ट में मुझे क्या निकालना है? रेवेन्यू निकालना है. क्या निकालना है? रेवेन्यू निकालना है. तो रेवेन्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है. तो मुझे रेवेन्यू तो निकालना है, वो तो आ नहीं सकता ना. तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो सकता है. क्या हो सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो सकता है. तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. अगर यहाँ पर मार्जिन की जगह मार्कअप होता ना तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करता कॉस्ट ऑफ सेल से, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मार्जिन है, तो इसका मतलब दिस मार्जिन इज कन्वर्टेड इनटू मार्कअप. यानी मार्कअप से मार्जिन जाते हैं तो 100 प्लस करते हैं. अब मार्जिन से कहाँ आना है? तो इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा वो इम्पॉर्टेंट है. मैंने कहा 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25, तो 25 ओवर 75, 1/3. तो ये 1/3 मेरा क्या आ गया बेटा? ये क्या बन गया? मेरा मार्कअप बन गया. अगर मैं इसको फ्रैक्शन में रखूँगा तो ओके. अगर मैं इसको 1/3 को डिवाइड कर लेता हूँ तो 0.33333 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूँ तो 33.33% आएगा. मगर आंसर एक्यूरेट नहीं निकलेगा, तो फ्रैक्शन में रख रहा हूँ. मैंने कहा सबसे पहले पार्ट ए तवज्जो दे देना जितने भी हैं. ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कन्वर्ट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप यानी आप कितना है? 1/3 यानी 25% मार्जिन कन्वर्टेड इनटू मार्कअप विच इज़ इक्वल टू 33.33%, और फ्रैक्शन में 1/3 इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता. कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,40,000. ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो 2,40,000 कॉस्ट है, उसका 1/3 क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट. हेल्प कर सकते हो? कितना आएगा? जल्दी क्विक बेटा. 2,40,000 का 1/3 जी बेटा 80,000. ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. तो मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था मेरे? 80,000. सेल्स कितनी थी? 240,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स सेल्स मुझे नहीं पता, तो सेल्स को एक्स रख लिया. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था? 240,000. ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 240,000 प्लस 80,000, तो सेल्स मेरी कितनी आ गई? 3,20,000. तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर उसकी मदद से मैंने क्या निकाल लिया? सेल्स निकाल लिया. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो. ये पहली रिक्वायरमेंट थी जो फुलफिल हो गई. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? वर्किंग कैपिटल रेशो, जिसका दूसरा नाम होता है करंट रेशो टू डेसिमल प्लेस. तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो में सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 1,30,000. ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे? 1,20,000. तो 1,30,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी में क्या था? ओवरड्राफ्ट था बैंक, यानी 20,000, और ट्रेड पेबल क्या था? 1,80,000. 1,80,000 प्लस 20,000, तो करंट एसेट बन गए 130, 2.5 लाख. और करंट लायबिलिटी कितना बन गया? 2 लाख. हेल्प कर सकते हो? जी भाई डेसिमल में बताओ. 1.25. 1.25 आंसर इज टू 1. यानी हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं?
तो इसका मतलब अच्छी अलामत है। सर अगर ये वो होता, अगर 1 से कम होता फिर? तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आती, हाथ में पैसे इतने नहीं होते। खैर अभी पता लग जाएगा। ये तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, क्विक रेशियो 2 डेसिमल प्लेस का ख्याल रखिएगा। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट तुम्हारे थे 250,000, जिसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 130,000, जिसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 130,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितनी थी 200,000। तो 250,000 माइनस, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। कोई स्टेप मिस नहीं करना। 0.6 आगे 2 डेसिमल प्लेस बोला है, 60:1। कोई मसला। हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितने एसेट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब 1 से नीचे है ना, बुरी बात है ना। तो इसका मतलब मेरे पास इतना कैश नहीं पड़ा, हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो यहाँ तक देख लो, अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे चलूँ। जितने भी बैठे हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आगे चलूँ। सर ये रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें? क्या मतलब वापसी एक बार बताना। रेशियो में मतलब रेशियो में लिखिए ना, किस रेशियो में लिखा ना, मतलब कैसे? मैंने 1,20,000 को डिवाइड कर दिया 2 लाख से बेटा, तो आंसर क्या आया 0.60:1। सीधा सीधा, यानी 1 लाख करंट रेशियो के रेशियो में बताना होता है कि भाई हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितने एसेट्स मौजूद हैं बेटा। बाकी किसी रेशियोज में यूज़ नहीं करते आप। डन। इसके बाद ये हो गया। अब बाकी बच्चे जो इधर देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उन्होंने बोला था कमेंटिंग करनी है। ये देखिएगा बी पार्ट में, कमेंट ऑन द लिक्विडिटी। तुम्हारा ये कितना आया है, सेल्स कितनी आई थी तुम्हारी 3,20,000, तो माशाल्लाह तुम्हारी सेल्स क्या हुई, अच्छी हो गई। ये कितना आया था करंट रेशियो तुम्हारा 1.25, गिर गया तुम्हारा करंट रेशियो। और क्विक रेशियो कितना था 0. ये भी गिर गया। कंपेयर कर लो तुम्हारी लिक्विडिटी, तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये क्या थी, एक था 2015 और 2016 में तुम्हारे पास क्या कंडीशंस थी, वो तुम्हें देखना है। तुम्हारी सेल्स अगर मैं बात करता हूँ, लिक्विडिटी की अगर बात करता हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि समझने वाली है, जो कि अंडरस्टैंड करने वाली है, वो क्या है, जो हम अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई लिक्विडिटी का ताल्लुक जो है, यहाँ पर देख सकते हो दियर है सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन रेवेन्यू 2016, मतलब मामूली सा इंक्रीज़ आया है। इसके बाद क्या है, थ्रो इंक्रीज़ इन रेवेन्यू यूजुअली ब्रिंग मोर प्रॉफिट। जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो उससे प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा होता है। बिकॉज बिजनेस में ऑल्सो रिजल्ट इन लिक्विडिटी इशू। आपके पास लिक्विडिटी इशूज़ बहुत हैं, क्योंकि आपके पास रोकड़ा हाथ में नहीं है, एक तो कैश भी नहीं पड़ा, बैंक पड़ा है मगर वो ओवरड्राफ्ट में पड़ा है। तो आप, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने 1.20, ट्रेड पेबल्स कितने 1.80। इसका मतलब देने लोगों को ज़्यादा है, लेने लोगों से कम है, तो इसका मतलब हाथ तंग हो जाएगा ना। तो इसका अब उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी सीन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है क्लोजिंग 1,30,000। तो ये माल गड्ढा जो फॉर्म में रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स फॉर्म में पर अगर ये बिक जाए तो हमारा हाथ छूटा हो जाएगा, तो हम पेबल्स को आराम से पे कर सकेंगे। तो इसका मतलब अब इसको हमें बेचना है। ट्रेड पेबल विद नेगेटिव बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल कितना है 1.80 और 20,000 रुपये क्या है ओवरड्राफ्ट है, 2 लाख रुपए लोगों को देने हैं और हमारे पास पड़े हुए कितने हैं 2.5 लाख रुपए, मगर 1.20 हमारे लेने हैं और 1.30 उसकी इन्वेंट्री की फॉर्म में। इन्वेंट्री जब बिकेगी तो तब वो आएंगे ना। इन्वेंट्री आउटडेट भी तो हो सकती है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट भी तो हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वर्किंग कैपिटल रेशियो इज डिटोरेटेड फ्रॉम एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ 1.93 टू बिलो द लेवल ऑफ 1.25। पहले कितना था 1.93, अच्छी अलामत में था,
अब कितना हो गया 1.9 1.25। तो लिक्विडिटी बताती ही है ये करंट रेशो कि आपके पास इतनी एबिलिटी है कि अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कि आपके पास इतना पैसा मौजूद है कि आप लोगों को पे कर पाते हो। और तीसरा, क्विक रेशो हैज़ ऑल्सो डिटोराइटेड 1.12 था और आया कितना 0.66 और बिलो द एवरेज आप चले गए हो। दिस इंडिकेट्स पुअर एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी, मतलब आपके पास करंट लाइबिलिटी को मीट करने के लिए पैसा नहीं पड़ा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज द बिजनेस हैज़ नो कैश टू पे एक्सपेंसेस एंड ट्रेड पेबल्स, जब ऐसी हालत होगी तो मैं एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकूँगा, मैं ट्रेड पेबल्स को पे नहीं कर सकूँगा। जब ट्रेड पेबल्स को पे नहीं करूँगा तो रिलेशन ख़राब होगा, मार्केट में गुडविल ख़राब होगी, तो ये सारे फैक्टर्स होंगे आपके पास। फिर नीचे लिखा हुआ है ऑन 31 अक्टूबर 2016 एनजी ने क्या किया, 15,000 रुपये बिजनेस बैंक अकाउंट में इन हिज बैंक अकाउंट। तो कंसीडर दो चीज़ें उसके ने कंसीडर की हैं कि अपने वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करें। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए, करंट एसेट्स क्या उसे कम हो। अक्सर आपने अपने घर वालों के बाबा के मुंह से सुना होगा, यार मेरा हाथ तंग है, रोलिंग नहीं हो पा रही, या अम्मा के मुंह से सुना होगा, या सेविंग की बात नहीं होती बेटा, आपके पास यहाँ क्या है, मेरी रोलिंग नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, या XYZ जो भी है। तो इसका मतलब प्रपोजल दिया है। अब उन्होंने बोला है कि वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, उन्होंने पहले एग्जाम्पल करके दिखा दिया, या करंट एसेट बढ़ेंगे, या लाइबिलिटी पे जो भी बढ़ेगा या कम होगा या नो इफेक्ट होगा, या वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मैंने कहा मेरे पास 15,000 के नॉन करंट एसेट पड़े हुए थे, मैंने बेच दिए तो पैसा आया, तो उससे मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, करंट एसेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वर्किंग कैपिटल हाथ चलाने के लिए कितने पैसे आ गए, 15,000 आ गए। थोड़ी सी अगेन तवज्जो चाह रहा हूँ, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये। मैं 10,000 रुपये लाया हूँ, जिसमें 5,000 रुपये मैंने कैश हैं और 5,000 रुपये का नॉन करंट एसेट है। तो इसका मतलब 10,000 लाया ना, तो मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, अगर करंट एसेट कितने से इंक्रीज़ होगा अगर देखा जाए, 5,000। सर दूसरे 5,000 से, क्योंकि नॉन करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल का कोई ताल्लुक, लाइबिलिटीज़ पे क्या सर, नो अफेक्ट। और सर वर्किंग कैपिटल आपका कितने से बढ़ गया, अगेन 5,000 से, तो आपको 3 मार्क्स मिल गए, 9 मार्क्स का डब्बा ये। सर इसके बाद अगेन मज़े की चीज़ है थोड़ी सी, ऑब्टेन एडिशनल बैंक लोन 30,000। मैंने किसी से कर्जा लिया 30,000 रुपये का, रीपे करूँगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 30,000 को डिवाइड कर लो ज़रा 5 से, तो कितने एक साल की इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, 6,000 बनती है, एग्री कर लेना। अब मैंने कहा जो मेरे पास टोटल पैसे यानी कितने आए, 30,000 आए, तो इस साल का कर्जा 6,000 पे हो गया होगा, तो लाइबिलिटीज़ कितने से कम हो गई मेरी, 6,000 से कम हो गई, एग्री। और वर्किंग कैपिटल मेरा भी कितना है, 24,000, एग्री। 3 और 3 6 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट पार्ट बहुत मज़े का है, ऑफर ट्रेड रिसीवेबल कैश डिस्काउंट 10%। जो लोग मेरे को जो पैसे नहीं दे रहे ना, मैंने उनको कैश डिस्काउंट लगाया है ताकि पेमेंट जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए। तो जब पेमेंट आएगी तो पैसे आएंगे, तो इसका मतलब क्रेडिट कस्टमर से मैं कितने पैसे मांगता था, 60,000। 60,000 का 10% कितना होता है बता सकते हो? तो ये लोग नहीं दे रहे थे, तो मैंने क्या किया, करंट एसेट मेरा 6,000 से क्या हो गया, लाइबिलिटी पे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चा बोलता है पैसे भाई ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स नहीं है, और इसके बाद वर्किंग कैपिटल भी मेरा क्या हो गया, 6,000 से कम हो गया। तो ये 3 और 3 6 और 3 9 मार्क्स का डब्बा था फ्री फोकट का। यहाँ पर ये पास पेपर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर रेशो आता है तो इस तरीके से